मोहतरम सामिईन किराम, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल और तीसरी अहम तरीन मजहबी मकाम की अहमियत की हामिल इमारत है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मस्जिद अक्सा की इमारत है कौन सी? आम तौर पर ये इमारत दिखाई जाती है और 80% मुसलमान ये समझते हैं कि मस्जिद अक्सा की जो इमारत है या मस्जिद अक्सा जो है वो ये इमारत है। और अगर आप गूगल पर सर्च करें मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस के नाम से या बैतुल मुक़द्दस के नाम से, तो आपको ये मस्जिद नज़र आती है, ये गुंबद नज़र आता है, जिससे आम तौर पर ये तासुर दिया जाता है और ये बताने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को एक ज़माने से कि यही मस्जिद अक्सा है। लेकिन ऐसा है नहीं। वो इस वजह से कि ये इमारत जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद अक्सा नहीं है, बल्कि इस इमारत का नाम कुब्बतुस सखरा है, यानी डोम ऑफ द रॉक। ये वो इमारत है या ये वो गुंबद है जिसको अब्दुल मलिक बिन मरवान ने तामीर कराया था और एक बड़ी भारी मिक़दार में सोना इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से ये मशहूर हुआ है। लेकिन फिर वही बात कि मस्जिद अक्सा असल वाली कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं कि असल वाली मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल था वो ये है। ये जो दिखाई जाती है ये मस्जिद अक्सा नहीं है, बल्कि जो काले गुंबद वाली आपको जो नज़र आ रही है यही मस्जिद अक्सा है। इसके मशहूर होने की वजह क्या है? वो ये कि यहूदी तकरीबन 1000 सालों से हमारे जहनों के अंदर ये वाली मस्जिद डालकर काले गुंबद वाली मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं, मुनहदिम करना चाहते हैं, असल मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं। क्योंकि यहूदियों का मानना है कि काले गुंबद वाली मस्जिद अक्सा असल मस्जिद अक्सा के नीचे हैकले सुलेमानी दफन है, इसलिए वह हैकल को निकालना चाहते हैं और हमें उल्लू बनाया जा रहा है कि असली मस्जिद अक्सा पहले गुंबद वाली है, जो कि वो मस्जिद अक्सा है ही नहीं, बल्कि वो तो कुब्बतुस सखरा है। देखिए, बात याद रखें कि जो फ़िलिस्तीन का मुकम्मल रकबा है ये 27,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से 21,700 से कुछ ज़ायद पर इसराइल काबिज़ है। 5,842 मुरब्बा किलोमीटर मगरबी किनारे के पास है, जिसकी आबादी 32 लाख है, जबकि गाज़ा की पट्टी के पास सिर्फ 360 मुरब्बा किलोमीटर रकबा है, जिस पर 22 लाख इंसान बसते हैं। गाज़ा और मगरबी किनारा एक दूसरे से अलग हैं। दरमियान में इसराइल ने गिलाफ गाज़ा के नाम से 40 किलोमीटर तक की अराज़ी पर कब्ज़ा जमा रखा है, जिस पर 3 यूनियन कौंसल्स में 50 यहूदी कॉलोनियाँ हैं। इसे गिलाफ गाज़ा कहा जाता है। इसका मकसद फ़िलिस्तीनी इलाक़े को एक दूसरे से जुदा करके फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम का इम्कान रोकना है। और यही मकसद इन यहूदियों का मस्जिद अक्सा की असल इमारत को छुपा करके दूसरी इमारत को ज़ाहिर करने का भी है, ताकि जब हम एक वक्त में असल इमारत को गिराएं तो मुसलमान वावेला ना करने लग जाएं, क्योंकि उस वक्त तक मुसलमान के जहन में मस्जिद अक्सा ये वाली इमारत
बैठ चुकी होगी और वो ये यकीन कर चुके होंगे कि मस्जिद अक्सा ये है। इस वजह से अगर वो असल वाली मस्जिद अक्सा को गिरा देंगे तो फिर किसी को कोई एतराज़ ही नहीं होगा। इसलिए एक ज़माने से यहूद इस पर मेहनत कर रहा है और वो अपनी मेहनत में मुकम्मल तौर पर तो नहीं लेकिन 80% कामयाब भी है, क्योंकि अगर आप 80% मुसलमानों से पूछें कि मस्जिद अक्सा कौन सी इमारत है तो वो बिला तरद्दुद कहेगा ये वाली इमारत है। हालांकि ये मस्जिद अक्सा की असल इमारत है ही नहीं, असल इमारत ये है। यहूदियों की सारी कोशिश, सारी मेहनत जो हज़ारों साल से जारी है वो इसी वजह से है ताकि हैकल सुलेमानी को निकाल करके सारी यहूदी बिरादरी को इकट्ठा किया जा सके और एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जा सके। यही मकसद है इनका। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर आज आपको पता चला है कि यार असल इमारत तो ये है, तो मेरे भाइयों इसको आगे भी शेयर करें, आप दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाएँ, उनको बताएं कि मस्जिद अक्सा की असल इमारत ये है। क्योंकि हर कोई तो वहाँ जा नहीं सकता है, बड़ी पाबंदियाँ हैं या हर किसी मुसलमान की वहाँ जाने की इस्तिताअत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, क़ुव्वत भी नहीं है। तो इस वजह से ये ज़राए अबलाग जो हैं आप इनका इस्तेमाल करें और अपने भाइयों तक पहुँचाएँ कि मीडिया के अंदर जो मस्जिद दिखाई जाती है, जो समझाई और बताई जाती है, वो मस्जिद अक्सा नहीं है। या गूगल पर सर्च करने पर सबसे पहले जो मस्जिद नज़र आती है वो मस्जिद अक्सा की इमारत नहीं है, बल्कि मस्जिद अक्सा की असल इमारत ये है। बल्कि और जो दिखाई जाती है वो कुब्बतुस सखरा है। बस आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस मैसेज को दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाएँ, उन तक ये बात पहुँचाएँ, क्योंकि अक्सर मुसलमान इस बात से वाकिफ़ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे और दूसरे मुसलमानों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे।